नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ यात्रा। मैं हूं धीरज चौबे। इस वक्त मैं वाराणसी के मणिकर्णिका द्वार पे हूं। आप मेरे पीछे ये देखिए, मणिकर्णिका द्वार है। यहीं से जो है राजा हो, रंक हो, फकीर हो, तब सबका शव जो है जलाने के लिए इस घाट पे जाता है। हर मिनट पे यहाँ पे जो है शव आता रहता है। देख सकते हैं ये जो है शव एक जा रहा है जलाने के लिए, जो इनका जो है मोक्ष के लिए, जलाने के लिए मणिकर्णिका द्वार पे जा रहा है। यही सत्य है जीवन का कि सबको एक दिन जाना है। तो चलिए हम आपको अपने इस यात्रा में दिखाते हैं मणिकर्णिका घाट पे कैसे शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, क्या है प्रथा, क्या है रिवाज, क्यों जो है वहाँ महिलाओं को जाने के लिए मनाही है। तो चलते हैं, हम आपको आज दिखाते हैं द न्यूज़ यात्रा में। मणिकर्णिका द्वार से मणिकर्णिका घाट जाने के लिए ये रास्ता देख रहे हैं आप। राम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। टाइम किसी के पास है नहीं, सब काम सुबह में आएंगे तो यहाँ हर मिनट शव आते हुए दिखेगा आपको। आप देख रहे होंगे एक के बाद एक शव आने का सिलसिला जारी है। शव आता है तो पहले उसे गंगा में स्नान कराया जाता है। देख सकते हैं आप, उसे गंगा में डुबो कर निकाला जाता है। ये गंगा स्नान होता है। फिर जब ये स्नान हो जाता है तो शव को लेके जाया जाता है जहाँ पे चिता सजाया रहता है। देखिए अब इस शव को कफन हटा कर इसे चिता पर लेटाया जाएगा और उसके बाद जो है ये डोम राजा के पास जाएंगे। वहाँ से जो है डोम राजा से इजाज़त लेंगे, उनको कर देंगे, धन देंगे या रुपया पैसा देंगे, जिसके बाद जो है ये आग वहाँ से मिलेगा। तब ये आकर जो है चिता में आग लगाएंगे, तब जाकर ये जो है आग लगाकर जो है शव को जला सकते हैं। हम काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी के भांजा है। काशी के मणिकर्णिका घाट की मान्यता है, अगर यहाँ के डोम राजा लाश को जो है आग न दें तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है। आप यहाँ के डोम राजा हैं, हर दिन नए नए लाश, तमाम लाश आते हैं। कैसे ये जो है लाश को जलाया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, आप जरा बताइए, हमें समझना है इसे। यहाँ लोग बॉडी लेकर आते हैं, लकड़ी लेते हैं, हमसे अग्नि लेते हैं, चिता लगवाते हैं, जलवाते हैं। आप देख सकते हैं ये मणिकर्णिका घाट है। तमाम शव आपके सामने जलते हुए दिख रहे होंगे। कुछ शव जो है जल रहे हैं, कुछ जलाने की तैयारी चल रही है, कुछ अभी नीचे कुछ शव को रखा गया है, उसे जलाया जाएगा। लकड़ी जो है चिता तैयार किया जा रहा है। ये शव की महिमा बहुत ही बड़ी है। कहा जाता है कि काशी का जो अनादिर तीर्थ कहे जाने वाले मणिकर्णिका घाट है, उस पर एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर स्कंद पुराण का एक श्लोक लिखा है। ये श्लोक इस घाट के बारे में बताता है और मैं श्लोक आपके सामने ये पढ़ रहा हूँ। ये श्लोक इस प्रकार है: मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम स्वर्ग शरणायते यत्र शैशाश्री मणिकर्णिका सचैल माधोष न्याय चक्र पुष्करणी जले संतपरे देवांश पृथ्वी ब्रह्माणासुर तथार्थिना। इसका अर्थ यही होता है, यानी जिस स्थान पर मृत्यु मंगलकारी हो, जीवित रहना सफल हो, स्वर्ग सुख तिनके के समान हो, वह स्थान मणिकर्णिका है। ये मणिकर्णिका जो है इसका जो है नामकरण जो सती माता थी, उनका कान का कुंडल गिर गया था, इस वजह से इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया था। और इसी घाट पे जो है मणिकर्णिका घाट पे माता सती का जो है शव को, पार्थिव शरीर को दाह संस्कार किया गया था। तो इस वजह से इसे महाशमशान भी कहा जाता है। ये एक ऐसा तीर्थ है, इसको तीर्थ भी माना जाता है। ये इस तरह का शमशान घाट आपको पहले कभी नहीं दिखेगा। ये केवल मणिकर्णिका है जहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं किस तरह से मोक्ष होता है, किस तरह से संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाता है किसी शव का, किसी व्यक्ति का। तो ये आपको ऐसा घाट जो है पूरे भारत में कहीं नहीं दिखेगा। इसकी तमाम मान्यता है। यहाँ पे तमाम जो हैं साधु संत जो होते हैं, अवघड़ जो होते हैं, वो लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तमाम सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। और देख सकते हैं आप, ये तमाम ये जो चिट्ठी पड़ी हुई है, इसको जो है ये दोबारा रिसाइकल भी हो जाता है, इसका प्रयोग में भी लिया जाता है। इसे बेचकर जो है डाली, हाथ का पंखा और अगरबत्ती का जो है बांस का जो होता है सब बनाया जाता है। इसे दोबारा रिसाइकिल किया जाता है। ये जो राख देख सकते हैं आप, ये भस्म का इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये जो लकड़ियाँ बच जाती हैं, जली लकड़ियाँ, इसके द्वारा यहाँ पे डोम राजा इससे खाना भी बनाते हैं। मेरे साथ रवि जी जुड़ चुके हैं। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से। आप यहीं से हैं। जरा मेरा जन्मभूमि है। अच्छा, जरा मणिकर्णिका का महत्व बताइए। क्यों जो यहाँ पे शवों को जलाया जाता है, इतना सारे लोग यहाँ पे शव जलाने क्यों आते हैं, क्या महत्व है यहाँ का? मणिकर्णिका एक ऐसा जगह है, तीर्थ स्थान। यहाँ पे जो लोग मरते हैं और जो लोग यहाँ जलते हैं तो उनका मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ पे एक मोक्ष भवन भी है, जो लोग वहाँ मरने के लिए आते हैं कि काशी में उनको मोक्ष प्राप्त हो। हाँ हाँ। तो इसलिए यहाँ पे लोग मरने के लिए आते हैं मोक्ष भवन में।
मतलब इतना भीड़ होता है यहाँ पे, कभी कहा जाता है कि यहाँ पे 100 जलना कभी बंद नहीं होता है, नहीं जाने कई लाखों सालों से। 24 घंटा और हर हफ्ते यहाँ जलता रहता है, हमेशा जलता रहता है। हमेशा। और 21 तारीख को यहाँ पे चीता खेले होला जो होली है, होली खेले मसाने में सुने होंगे। हाँ, हाँ। वो 21 तारीख को यहाँ पे है। हाँ। हाँ। ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? पूरे इंडिया से आते हैं, पर सब कोई नहीं ला पाता है क्योंकि पैसा बहुत लगता है और दिक्कत बहुत होता है। तो पीपुल वो अस्थि लेके आते हैं, अस्थि लेके आते हैं। तो सुबह में यहाँ बहुत ब्राह्मण बनते रहते हैं, पंडित जी लोग। पंडित जी लोग से पूजा पाठ करवा के अस्थि बीच गंगा नाव से जाके विसर्जित करते हैं। उसका भी मतलब सेम है। कितना खर्चा आता है यहाँ पे 100 को संस्कार करने में? कम से कम 7,000 कम से कम। और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फैमिली के ऊपर है कितना कर सकते हैं। हाँ। आप जरा ये बताइए कि यहाँ पे हमने देखा है तमाम विदेशों से लोग आते हैं। हाँ, क्या विदेश से भी यहाँ बॉडी आता है। विदेश से भी बॉडी विदेश से भी आता है। अभी एक मेरा दोस्त आने वाला है मार्च में राखी लेकर। उसकी वाइफ की माता जी गुजरी है, वो राखी लेके आएगा क्योंकि उसे मालूम है यहाँ का महत्व क्या है। तो वो राखी लेके आ रहा है मार्च में कि मेरे माता जी का काम करवाना है मेरे वाइफ के, यहाँ पे तुम देखना। हम बोले ठीक है। देखिए यहाँ पे किस मतलब बाहर विदेशों से कैसे लोग आते हैं, क्या समझते हैं इसको? हर कोई आता है क्योंकि सबको मालूम हो गया है ना कि ये एक अलग ही जगह है। यहाँ सीखने को मिलता है क्योंकि जब इंसान का जन्म रहता है तो वो बहुत प्राउड करता है कि हमारे पास घर है, दौलत है, बिजली है, वो है। मरने के बाद क्या है? कुछ नहीं। तो यहाँ एक सीख मिलता है, तो लोग यहाँ आते हैं। हाँ। देखिए जरा आप, ये 100 जल रहे हैं। हाँ जी। पीछे। हाँ। और ये मिट्टी पड़ी हुई है। हाँ। खाली जाएंगे। जीवन का सत्य मणिकर्णिका पर जिसको देखना है वो आ जाए। इसीलिए लोग यहाँ सीखने आते हैं। अब यहाँ पे बहुत से साधु लोग भी आते हैं, अघोड़ी आते हैं यहाँ पे रात को 12 बजे 1 बजे बैठ के पूजा करते हैं क्योंकि यहाँ जो तंत्र विद्या मिलता है पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता है। तो बड़ा से बड़ा साधु अघोड़ी जो बॉडी खाते हैं, हाँ, वो भी यहाँ आते हैं। अच्छा, मृत शरीर को खाते हैं वो लोग? हाँ, उनका अघोरी है ना वो, तो वो आते हैं यहाँ पूजा करते हैं। उनका एक मतलब तंत्र साधना है कि वो मतलब वो बॉडी खाएंगे तो वो पूजा। मान्यता माना जाता है कि काशी के मणिकर्णिका घाट पे कभी भी 100 का जो है जलना बंद नहीं होता। 365 दिन 24 घंटे यहाँ पे 100 लगातार जलते हैं। कभी भी किसी भी दिन जो है 100 नहीं बंद होता है जलना। यहाँ के भैया जुड़ चुके हैं कि ये क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा विनोद साहनी नाम पड़ेगा। मैं यहाँ का नाविक हूँ, मणिकर्णिका घाट। यहाँ का नाविक हैं आप? जी। क्या यहाँ पे कैसे कितना रोज जो है 100 आता है? देखिए, इसका कोई काउंटिंग नहीं है। कभी 100 भी आ सकते हैं, कभी 500 भी आ सकते हैं। ऐसा चलता रहता है, लेकिन आता रहता है निरंतर। मतलब माना जाता है कि जो यहाँ का शमशान महाशमशान घाट है, यहाँ हमेशा मतलब कभी भी आग बुझता नहीं है, जलता रहता है हमेशा। ऐसे क्या है कि विश्व प्रसिद्ध शमशान है, तो यहाँ से पूरे विश्व भर से जो लोगों का एक इच्छा होता है, अंतिम इच्छा, कि जब वो मरे तो उनका दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पे हो। इस वजह से ये होता है कि पूरे देश से बॉडी लेकर के लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, और जो लोकल है मतलब 50 किलोमीटर जो दूर से हैं वो निरंतर यहीं पे आते हैं। तो इस वजह से ये है कि कभी यहाँ पे लाश बुझती नहीं। देखिए, मान्यता है कि यहाँ पे जिनका लाश जलता है या जिनका मृत्यु काशी में होता है, उनका भगवान इंद्र जो है अपनी आंखों से उनका इंतजार करते हैं, स्वागत करते हैं। नहीं, भगवान इंद्र का कोई ऐसा कुछ है नहीं, ये सब धार्मिक है। हाँ, ये है कि ये जब से शमशान बना है यहाँ पर, ये है कि भगवान शंकर स्वयं आकर के वो जो मुर्दे लोग हैं उनके कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, उनके कान में? हाँ, तारक मंत्र देते हैं। देखिए, आप भारत में आप किसी भी शमशान घाट पे जाएंगे तो लोगों को डर भय लग सकता है, लेकिन एकमात्र ये ऐसा शमशान है, आप यहाँ पे 24 घंटा यहाँ रहिए, आपको कोई डर भय नहीं लगेगा। एक अलौकिक है। देखिए, ये पीछे जो है तमाम शमशान जो है लकड़ी पे इसे सजाया जा रहा है जलाने के लिए, और पीछे वो तमाम जल रहे हैं, देख सकते हैं आप। चारों तरफ जो है वहाँ शमशान जो है 365 दिन 24 घंटे यहाँ पे कभी भी आग नहीं बुझता है, यहाँ पे हमेशा जलता रहता है। क्यों भैया? जी, ये अनादिकाल से मतलब ये है कि आप बनारस में एक तरह से हम जहाँ पे खड़े हैं, ये बनारस का साउथ है। तो जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में होता है कि शहर के दक्षिणी छोर पे शमशान घाट होती है, तो उस हिसाब से ये दक्षिणी छोर है। लेकिन आप इधर देखेंगे कि इधर भी अभी पूरा शहर बसा हुआ है। तो एक तब हुआ है जब माता पार्वती और जब उनको ढूंढते हुए शिव को यहाँ आई थी, तो उन्होंने देखा उधर इतना भर पूरा मतलब शहर पड़ा है और इधर वीरान जंगल था जिसे आनंद वन कहा जाता था। तो उन्होंने भगवान शिव के साथ बोला कि उधर इतना अच्छा और इधर इतना खराब है। उन्होंने बोला कि एक शहर जो होता है, शहर से दक्षिणी छोर पे शमशान घाट होती है।
तो इसलिए अनादिकाल में ये सबसे मतलब कि शहर का जो दक्षिणी छोर है ये मणिकर्णिका घाट है। तो यहाँ से उधर कुछ नहीं था, तो उन्होंने ये कहा कि हम पूरे परिवार साथ यहीं विराजेंगे। जो काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने माँ अन्नपूर्णा के रूप में यहाँ विराजी हैं और उन्होंने कहा है कि इधर शहर बसेगा और उधर की अपेक्षा इधर के लोग ज़्यादा धनवान रहेंगे। धन कभी कोई भूखा नंगा कोई भी कोई सूखे मतलब कि रहेगा नहीं, उसके लिए हम स्वयं विराजमान हैं यहाँ पे। तो आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे तो माता अन्नपूर्णा स्वयं उसी समय से यहाँ पे विराजमान है पूरे परिवार के साथ। यहाँ पे जो बाड़ी आती हैं बाहर से, उनका कोई रजिस्ट्रेशन भी होता है कुछ? नहीं, ये पहले ये था कि आपका 1995 के पहले मतलब ये होता था कि जब म्युनिसिपैलिटी थी यहाँ पे मतलब बनारस नगर महापालिका हुआ करती थी तब ये होता था। लेकिन जब से नगर निगम के बाद से ये हुआ तो ये बंद हो गया। यहाँ पे एक हमारे मतलब कि नगर आयुक्त आए थे, उनके समय से इसको बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें क्या है ना बहुत ज़्यादा कालाबाजारी हो रही थी। वो जो पेपर होते थे लोग घर ज़मीन लिखवाने के लिए उसका दुरुपयोग करते थे, तो इस वजह से उस व्यवस्था को बंद कर दिया गया और वो व्यवस्था वहाँ के गाँव ब्लॉक और जो है वहाँ नगर पालिका में दे दी गई है। इसलिए आपके यहाँ कोई मृत्यु होता है तो आप वहाँ सूचना दें, यहाँ से सूचना करने का कोई मतलब नहीं है। अपने जिले में सूचना? हाँ, अपने जिले में जहाँ वो उनकी हुई है वहाँ पे आप सूचना दीजिए। जिनको जलाया जाता है वो कौन कौन सी लकड़ियाँ होती हैं? जो देखिए लकड़ियाँ आमतौर पे जंगल जो लोकल जंगल है वहाँ से आती हैं। इसमें आम की लकड़ियाँ प्रमुख रूप से है, बबूल है, चील है और बहुत सारे ऐसे लकड़े जो साखू के भी बहुत सारे पुराने जो जंगल है वो लकड़ियाँ भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जो डेड बॉडी जलाने के लिए जो प्रमुख लकड़ियों में होता है वो चंदन और बेल होता है। यहाँ पे जो ये लाश जलाया जा रहा है यहाँ पे कैसे, मतलब इसका प्रथा क्या है, कैसे इसमें लोग आते हैं, क्या करना पड़ता है? किसी के घर कोई ऐसा अनहोनी हो जाता है तो वो बॉडी लेकर के यहाँ पर आते हैं और आने के बाद में वो गंगा स्नान करा के बॉडी को रखते हैं और यहाँ पे डोम राजा के पास जाते हैं। वहाँ से उनको शुल्क दे करके अग्नि लेते हैं, फिर वो अपने किसी वर्कर को भेज करके उनकी काम क्रिया कराते हैं। और जिनके पास जो मान के चलिए अगर कोई बाड़ी है उसका अनाथ है, वो कोई नहीं है उसका नहीं, वो अगर से ऐसा कुछ है तो शहर में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, वो ले आते हैं और यहाँ निःशुल्क उनको जलाने का पूरा प्रबंध है। आप जो ये देख रहे हैं यही मणिकर्णिका घाट है। इसकी महिमा जो है अपार है। तो ये आप देख सकते हैं जो 100 हैं, जो देखिए ये जो 100 जलाने का जो चूल्हा है इसके ऊपर देखिए एक लोग सो रहे हैं। ये देख सकते हैं ये चूल्हा है और सोने का काम भी लोग यहाँ करते हैं, जो काम करते हैं यहाँ पे। और ये जो चिट्ठी बचा है देख सकते हैं ये बांस से जो है, इस बांस को जो है दोबारा रिसाइकिल किया जाता है, इसे टोकरियाँ बनाया जाता है, सूप बनाया जाता है और हाथ के पंखे भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो राख बचता है अजली जो या जो आपकी चिता जल जाती है उसका राख जो बचता है तो उसे जो है यहाँ के नाविक जो होते हैं उसे धोकर उसमें से ज्वेलरी निकालते हैं। इसके अलावा जो यहाँ की अर्थियों की लकड़ी होती हैं इससे टोकरियाँ तक बनाई जाती हैं। और जो इसके अलावा अजली लकड़ियों से जो है यहाँ के जो डोम राजा हैं उनके 80 से 100 घरों में जो है भोजन बनाने का भी काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हम 100 को जलाने में जो लकड़ी लगता है उसकी पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो चिता लगाया जाता है तो उसमें 5 मन, 9 मन, 7 मन, 12 मन की ज़रूरत होती है बॉडी के अनुसार। तो 1 मन में जो है 40 किलो लकड़ी होता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ तमाम ये लकड़ी का बाज़ार है। यहाँ पे लकड़ी का हर दिन जो है 150 कुंटल लकड़ी यहाँ पे आता है जलाने के लिए। और इसके अलावा जो अंतिम संस्कार करता है उसको यहाँ पे बाल मुंडवाना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ का जो नाव होता है वो जो अंतिम संस्कार करता है बॉडी का 100 का मोक्ष करता है उसका बाल यहाँ मुड़वाना पड़ता है। इसके बाद जो है वो जाकर अग्नि देता है 100 को, उसके बाद जो है मोक्ष को प्राप्ति करता है। मेरे साथ इस वक्त अघोरी बाबा जुड़ चुके हैं। बाबा क्या नाम पड़ेगा आपका? ओमकारेश्वर गिरी नागा बाबा। अघोरी बाबा जरा ये बताइए कि ऐसा लोग कहते हैं कि जो अघोरी लोग होते हैं वो जो मृत शरीर होता है जिनको सौदा के लिए जलाया जाता है उसके जो मांस होते हैं उसका वो लोग सेवन करते हैं। सुने होंगे लेकिन आज तक तो देखे नहीं होंगे। मणिकर्णिका के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मणिकर्णिका क्या है? तब विष्णु जी तपस्या किए हुए हैं, शंकर जी डांस किए हैं मैया पार्वती के साथ में, नृत्य किए हैं और नृत्य करते हुए उनका मणि गिर गया और एक का कर्णिका का गिर गया, इसलिए मणिकर्णिका घाट कहा आया। और गंगा के सामने और महाशमशान है, इसलिए ये बहुत पावरफुल शमशान है, वर्ल्ड में फेमस शमशान है, सबसे बड़ा शमशान है और महाशमशान है। हाँ, भोलेनाथ में। आप बाबा जो है
यहाँ पे कोई ऐसा मृत पार्थिव शरीर हुआ होगा जिस पे आप हवन पूजन कुछ किए हैं? देखिए एक बात बोलता हूँ, मैंने बहुत कुछ किया हूँ जो कि बताने वाला चीज़ नहीं है। जो इंटेलिजेंट होगा वो ये सब चीज़ नहीं बताएगा। हमें इंटेलिजेंट हूँ नहीं। जब सूर्य निकलता है तो सब समझ जाता है कि मेरे को घाम लग रहा है, मेरे को तापमान लग रहा है, गर्मी लग रहा है, सब पंडे को भी मालूम आ जाता है। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक लोग हैं जिसको पास उसका ज्ञान है वो पहचान जाता है कि क्या है नहीं है। वही वाली बात है। अच्छा, कुछ ऐसा मृत शरीर हुआ होगा जिसकी आत्मा निकल जाती है, आप लोग उसे नियंत्रण कर लेते हैं? बहुत सारा ऐसे आत्मा है। प्रभु देखिए, बाबा जो हैं हमेशा ये इसी वस्त्र में रहते हैं और ये जो पार्थिव शरीर होता है जिनका शव ये मणिकर्णिका पे आता है लपेट कर, ये क्या पहने हैं बाबा आप? ये कफन पहना। ये बाबा कफन पहने हुए हैं जो शव में लगाया जाता है, जिसे पहना कर लाया जाता है शव मरने के बाद में मरने के बाद। तो मैं मरने से पहले पहनना हूँ। फर्क इतना ही है कि आज नहीं कल मुझे भी जाना है। मेरा तो कोई है ही नहीं। मेरा तो संसार में शिव के अलावा कोई नहीं है, वो भी नहीं तो है। मरने के बाद पहनते हैं, बाबा मरने से पहले पहन लिए हैं। ये कफन है, ये रेडी हूँ मैं रेडी हूँ। जब बुला देंगे बाबा जी, लेकिन बाबा जी ऐसे नहीं बुलाते हैं, थोड़ा अनुसार से दे करके बुलाते हैं। अच्छा बाबा, मणिकर्णिका पे रात में 12-1 बजे जो आप लोग पूजा पाठ करते हैं उसमें क्या कुछ अलग होता है, क्या अलग होता है जिससे कुछ किसी को पता नहीं होगा? ज़रा आप बताइए कि जो अघोरी बाबा होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या उनकी क्रियाएं होती हैं जो जिसे लोग जानते नहीं हैं वाकई में, जो अभी भी जो पर्दे के पीछे है। सब साधना भी होता है, सब साधना होता है। बहुत सारा ऐसा साधना होता है कि आपको बताने का लायक नहीं है। कामाख्या साधना होता है, लक्ष्मा विद्या का उसमें साधना करता है, कोई चीज़ का साधना करता है, कोई शंकर के लिए साधना करता है, कोई दुनिया के लिए साधना करता है, कोई स्वार्थ के लिए साधना करता है, लेकिन सबको सिद्धि मिलती है। शमशान में सबको सिद्धि मिलती है। शमशान बाबा ये नहीं देखते किस लिए आया, वो देखते हैं कि कर्म क्या कर रहा है, इसका फल मिलना चाहिए, और बाबा जी फल दे देते हैं। अच्छा हो बुरा हो सबको दे देते हैं। अच्छा, ये अघोरी बनने का क्या प्रोसेस है? घोर तपस्या करना, शिव से नहीं, शिव में मिल जाना, और वो मस्त रहता है। उसका संसार दुनिया कोई चीज़ से लेना देना नहीं है, वही अघोरी होता है। अच्छा, आप लोगों का कोई आश्रम होता होगा? मेरी आश्रम, मैंने तो एक ही बात बोला, तो कुछ कहूँ तो कुछ नहीं तो पूरा भारत ही मेरा है। ऐसे मेरा आश्रम कनखल में हो गई, हरिद्वार में हो गई, राजस्थान में हो गई, काशी में हो गई। जी देखिए, बाबा ने मुझे बहुत कुछ बताया और अभी बहुत कुछ इनके पास है। आपको चैनल पर ये भी बताना चाहूँगा, तुम्हारे संकट से भरा तुम्हारा माँ बाप है। माँ बाप की सेवा करो, आप लोग प्रसन्न रहो, गुरु जी का सेवा करो, और साथ में फिर भोले भोले पुकारो, राम राम बोलो, तब सही रहेंगे। संसार में कुछ नहीं है, तुम्हारा माँ बाप है। अगर अभी कुछ हो जाएगा तो माँ जरूर तय बार पूछेंगे, उस सामने से भी नहीं आएगा। उस समय तुम्हारा शंकर किसी न किसी रूप में आ जाएंगे, लेकिन उस समय माँ होगा तो जरूर आ जाएगा। शिव तो आते ही हैं, लेकिन पहले माँ आएगा। क्योंकि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव पिता माते पिता वर्तते माते सर्जते नंद पूज्यते, मेरे गुरुदेव ने शिक्षा दिया। बेटा माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। तो गुरुदेव ने मेरे को बताया पांच महादेव है, जिसमें गुरुजी ने बताया माता पिता गुरु सूर्य और गुरु जी, उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। और पृथ्वी मान लो, जिससे आप जी रहे हो, चल रहे हो, ये संसार कुछ नहीं, चलता हूँ महादेव, मेरे पास टाइम नहीं है। स्वामी जी, आप लोग जो लगाए हैं ये क्या है, जरा इसे बताइए, हमारे भस्मी है। दर्शक दिखना चाहते हैं। ये जो आप वाइट लगाए हैं ये क्या है जी? ये भस्मी है, भस्म है। भस्म है ये? जैसे कि शरीर का किसी का बॉडी जल रहा है, हाँ। जल गया तो मैं उसमें जाकर के अपने गुण के अनुसार किसी और बॉडी से मैं पर प्रार्थना पूजा सिद्ध करके अपना इसको लगा लेता हूँ। इसलिए लगाता हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है। ये मेरा श्रृंगार है। जैसे महादेव करते हैं तो उसका बच्चा हूँ तो मैं भी करता हूँ, जैसे जैसे पिताजी करते हैं वैसे वैसे तो विष पीने वाला मैं वहाँ तक नहीं हूँ ना, छोटा हूँ मोटा हूँ ना, उसका बच्चा हूँ। जैसे जैसे चल रहा हूँ उन्हीं के
प्रगट हूँ, उसी के अनुसार चल रहा हूँ। मैं बोला हूँ ना कि आपको शिव से नहीं में मिल जाना, तो जो भी करेंगे मैं करूँगा। मैं स्वामी जी, मैं आपसे पर्सनल बात कर रहा हूँ कि जितने अघोरी बाबा लोग होते हैं वो नशे में गांजा लेते हैं, क्या लेते हैं, ऐसा कुछ मादक पदार्थ क्या होता है? देखिए, लेते तो सर मांस छोड़ दिया जाए, मैं इस पे से बात नहीं कर रहा हूँ। मदिरा में जो भी होता है, जरा मुझे उसका नाम नहीं पता, अब जरा बताइए। मदिरा मांस तो छोड़ दियो, कोई करने वाला मांस भी करता है, गांजा भांग धतूरा ये सब करते हैं। ये सब चलता है आप लोगों का? मेरा तो मदिरा नहीं चलता है, मदिरा नहीं। मेरा गांजा भांग धतूरा सब चलता है। मदिरा पहले लेते थे हम, अच्छा, मदिरा पान पहले करते थे, लेकिन छोड़ दिया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मणिकर्णिका घाट पे हूँ और आपने देखा तमाम 100 जो है कई जगहों से आ रहे हैं यहाँ पे जलाने के लिए, और यहाँ के लोग, यहाँ मान्यता भी है कि कभी भी यहाँ पे 100 का जलना बंद नहीं होता है। 24 घंटे यहाँ पे लगातार 100 जलते हैं। आपने देखा भी होगा। और यहाँ पे जो जलाते हैं डोम राजा, उन्होंने बताया है कि जो है यहाँ पे 100 अगर जल रहा है तो एक ऐसा ये शमशान घाट है जहाँ अगर आप आते हैं तो 100 देखने के लिए या जलाने के लिए तो कभी डर नहीं लगता है। बाकी शमशान घाटों पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ अगर आप जलाने जाते हैं तो डर का माहौल रहता है। कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और मान्यता यहाँ पे ये भी है कि जो यह मणिकर्णिका घाट पे 100 को जलाया जाता है, जिनको जलाया जाता है उनको प्रभु या शिव जी जो है उनके कान में एक मंत्र देते हैं, जिससे उनका जो है मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे तमाम अगर ठंडी होती है तो ठंडी में बहुत ज़्यादा 100 आते हैं जलाने के लिए, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो 100 जलाने के लिए यहाँ लोग आते हैं। अभी चाचा ने बताया कि जो है अगर ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्मी हो जाए तो हज़ार तक भी 100 यहाँ पे आते हैं जलाने के लिए। ये तमाम लकड़ियाँ हैं, आम के हैं और तमाम जंगल की लकड़ियाँ हैं, ये आती हैं जिसके द्वारा जलाया जाता है। पहले कहा जाता था कि यहाँ ज़मीन दिया जाता था, उसके बाद प्रचलन आया कि चावल दिया जाता था। अब जो है उनको एक शुल्क दिया जाता है जिसके द्वारा वो जलाने का शुल्क लेते हैं। और पहले ये भी कहा जाता था कि जो यहाँ पे जलाने के लिए आता था तो उनको लिखना पड़ता था या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, उनका एक रजिस्ट्रेशन होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर आप यहाँ जलाने आते हैं तो जो है जला दिया जाएगा और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। बाकी आप मणिकर्णिका से देख रहे थे, ये बहुत ही अलौकिक दृश्य है, ये अलग ही है। इसे देखकर आप जो है अपना रिएक्शन मुझे बताइए। तब तक के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ यात्रा से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।